नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अनुपात और समानुपात के 4 प्रश्न लेकर आए हैं। चारों प्रश्न जो हैं अलग अलग टाइप के हैं, यानी इनके नेचर अलग हैं और बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है आजकल के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अनुपात और समानुपात हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये इस अनुपात में बांटे गए हैं। देखिए, जिस तरीके से सीक्वेंस में नाम लिखा है उसी अनुपात में यहाँ पर पैसे बांटे गए हैं। तो 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है? तो पहले नंबर पर हैं सोनी, फिर मोनी और टोनी। तो इनके नाम लिख लेते हैं। पहला है सोनी, ठीक है, दूसरा मोनी, तीसरे टोनी। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है अलग नेचर पर आधारित है और यहाँ पर कुल रुपए जो दिए गए हैं हम अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2400 रुपये टोटल बांटने हैं। उनका अनुपात दिया गया है। सोनी का अनुपात 2 और मोनी का यहाँ पर है 3, टोनी का है 5। यहाँ पे पूछा गया है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है। देखिए, सबसे अधिक धन निकालेंगे उससे पहले हम जितना भी अनुपात दिया गया है अनुपात का योग कर लेते हैं। तो अनुपाती योग देखेंगे कितना है। अनुपाती योग मीन्स अनुपात का योग कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं इसमें। तो टोटल अनुपात की तो पहला कितना है 2 + 3 + 5। इन सभी को जोड़ेंगे तो अनुपाती योग कितना मिला है हमें? 10 मिला है। ध्यान रखिएगा, कुल अमाउंट जो है 10 है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया टोनी का। तो टोनी का अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो आप बताएंगे 5। अब यही मैक्सिमम है, जिसका अनुपात ज़्यादा है तो वही सबसे अधिक धन प्राप्त करेगा। ठीक है, और इनको मिलेगा कितना ये बताना हमको है। देखिए, तो यहाँ पर टोनी का जो रहेगा अनुपात, तो वो टोनी का अनुपात है 5 यहाँ पर, और अनुपाती योग टोटल कितना है 10। ध्यान रखिएगा, चाहे टोनी का निकालना हो या मोनी का पूछे या सोनी का पूछे, जिसका पूछेगा उस पर रखना है सबसे ऊपर अनुपात, और नीचे बटे में रखना है टोटल अनुपाती योग, यानी कुल अनुपात का योग कितना है। इन सभी को जोड़ करके जितना आता है वो सब नीचे रखा जाता है। अब जितने रुपए हमें बांटने होते हैं अनुपात यहाँ पर रखते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका हिस्सा हम पता कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर 5 × 5 काट देंगे, 5 दूना 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 जीरो बचे थे, यानी ये 1200 आ गया। तो हमें आंसर कितना मिल गया? 1200। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब ये 1200 अमाउंट किसका है? तो आप बताएंगे टोनी का। तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो सबसे अधिक धन जो है टोनी को मिला। कितना मिला है? तो आप बताएंगे 1200। अगला प्रश्न दिया गया, ए, बी और सी में रुपये 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी यहाँ दिया गया बराबर 5:4, यानी ए बी का अनुपात दिया गया है 5:4, बी सी का अनुपात दिया गया है 3:2। तो B को कितना रुपया प्राप्त होगा? देखिए, जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा आपको नेचर समझना है। तो यहाँ पर 3 लोगों की बात हुई है, A, B, C। तो हम अनुपात इनका बनाएंगे A, B और C, इस तरीके से लिखेंगे जब भी इस तरीके से आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A और B का अनुपात कितना यहाँ पे दिया गया है? 5:4। तो A हमारा 5 है और यहाँ पर B हमारा कितना है? 4। तो 5:4 मैंने लिख लिया। अब बी और सी, देखिए यहाँ पर बी 2 बार आया है तो इसलिए मैंने बी को यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है। जब भी इस तरीके से कंडीशन आए, 2 पूछे जाएँ, ए बी जैसे बताया अब बी सी पूछ रहा है, या पी क्यू बताया क्यू आर ऐसे करके पूछे। ठीक है, जो चीज़ 2 बार रिपीट हो उसको बीच में रखना है। जैसे ए के बाद मैंने बी रखा, बी 2 बार रिपीट हुआ इसलिए बी को मैंने बीच में रखा है। ठीक है, तो बी सी का अनुपात यहाँ पे दिया गया 3 अनुपात। अब दोबारा से बी, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इधर लिख देंगे 2। तो ये 3:2 अनुपात हो गया। बी सी का कितना हो गया? 3 और 2। अब यहाँ पे जो जगह खाली बचती है यहाँ पे बॉक्स बना लीजिएगा ताकि आप जो है याद रखिए अच्छे से। यहाँ पर संख्या, इससे पहले जो संख्या 4 है इसी को रिपीट किया जाता है, और इसके सामने बॉक्स बना यानी 3 संख्या रिपीट होगी। अब सीधा सीधा जो है इस तरीके से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 बताएंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो ये अनुपात यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया है। अब इनको अनुपात लिख देंगे, 5 तियाँ 15, सभी के बीच में अनुपात लगाएं। अब ये सभी का अनुपात निकल के आ गया है। ए का अनुपात 15 बना, बी का अनुपात 12 और सी का अनुपात 8 यहाँ पे बन गया। अब हम टोटल रुपए को बांट सकते हैं। अब सबसे पहले हम अनुपाती योग कर लेंगे। अनुपाती योग कितना है? ठीक है, जितना भी अनुपात है
इसको जोड़ेंगे तो अनुपाती योग हो जाएगा 15, यहाँ पे 12, 8 हो जाएगा 20, अब 20 15 हो जाएगा 35। तो अनुपाती योग टोटल कितना हो गया 35। अब टोटल 35 में हिस्सा किसका पूछा गया, बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो बी का हिस्सा पूछा गया। अब बी का यहाँ पे अनुपात निकल के आया 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 अब बटे में टोटल रखेंगे 35 अनुपाती योग, और किस रुपये को बांटना है तो 3500 को बांटना है। तो 3500 में हिस्सा बताना है उसका कितना होगा। 35 से कम 35 और 35 से कम 35, 2 जीरो बच गया था, 12 कम यानी 1200 आ गया इसका पूरा। कितना आ गया तो आप बताएंगे 1200। बस ये तरीका देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज था, बस इसके ज़रिए आप जो हैं यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं। अनुपात निकल आएगा, अनुपात के बाद टोटल अनुपाती योग करिएगा और जिसका हिस्सा पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर रखना है और टोटल अमाउंट इस साइड में रखनी, फिर सॉल्व कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, रुपये 2000 पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना होता है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हमको बांटनी है 2000, यहाँ पे 3 लोग हैं पी क्यू आर, तो पी और क्यू और आर का हमें निकालना है अनुपात, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे जो रिलेशन बताया गया है उससे हम निकाल लेते हैं। देखो पी को क्यू का दूना बोला गया है, यानी पी बराबर क्यू का दूना यानी 2 गुना, इस तरीके से लिखेंगे। अब पी और क्यू एक साइड में कर लीजिए, तो पी अब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर बचेगा कितना 2, इसके नीचे रखेंगे 1। तो यहाँ से अनुपात हमारा कितना निकल आया, p बराबर 2 हो गया। p का संबंध 2 से है, q का संबंध 1 से है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप समझने के लिए पी क्यू, तो p हो गया 2 और q हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, p हो गया 2 और q कितना हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे, q को r का आधा मिला, यानी q को r का आधा मिला। आधा कैसे लिखा जाता है 1/2। फिर इसी तरीके से q यहीं पर रहेगा और r यहाँ पे गुणे में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ऐसे रख देंगे। तो इधर वैल्यू क्या बची है 1/2। तो यहाँ से हमारा अनुपात बन जाएगा q अनुपात r, ठीक है। तो यहाँ पे q कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, r कितना है 2 तो 2 लिख देंगे अनुपात। तो q और r, तो q कितना हो गया 1 और r कितना हो गया 2। देखिए q r का यहाँ पर अनुपात दिया गया है और p q का यहाँ पर दिया गया है। q यहाँ पर भी आया, q यहाँ पर 2 बार आया q, इसीलिए मैंने बीच में रखा था। अब इस साइड में बॉक्स खाली है तो बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पर वैल्यू भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इसके सामने वाली संख्या भरी जाएगी, इसके सामने इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 कम 2 हो जाएगा, 1 कम 1, 2 कम 2, ठीक। अनुपात का साइन लगाएंगे। अब देखिए p का अनुपात है 2, q का अनुपात है 1, r का अनुपात है 2। अब अनुपाती योग निकाल लेना है। क्या निकालना है, अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 1 5, इन सभी को जोड़ लेना है अनुपातों को, ठीक है। तो टोटल अनुपाती योग कितना मिल जाएगा 5। अब हिस्सा किसका पूछा गया है, q का हिस्सा पूछा गया है, तो q का अनुपात कितना है 1, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। टोटल अनुपाती योग कितना था 5। टोटल रुपए कितने बांटने थे 2000, तो 2000 में इसका हिस्सा बताना है कितना होगा, यानी q का। तो 2000 में देखेंगे 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और 2 जीरो बचे थे, यानी आंसर आ गया हमारा कितना 400। 5 चौके 20 लगेगा ना, यहाँ पे 400 बचेगा, तो 400 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए सभी के नेचर थोड़ा थोड़ा अलग हैं, क्वेश्चन इजी भी हैं हार्ड भी हैं। अगला प्रश्न दिया गया, कोई धन, हमें धन नहीं पता, यहाँ पे बताया गया कोई धन पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि q का भाग 1500 हो तो p और q के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पी क्यू आर का यहाँ पे दिया गया है अनुपात, ठीक है, p q और r। तो p का अनुपात दिया गया 3 और यहाँ पे 5 और 7, तो इस तरीके से अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है यदि q का भाग 1500 है, अगर q का भाग 1500 है, ठीक है, तो यहाँ पर
Q का जो यहाँ पे अनुपात दिया गया है उसका संबंध किससे है, 1500 से है। तो Q का भाग कितना है, 1500। तो यानी 5 यूनिट का मान दे रखा है कितना, 1500। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1500 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 0 यानी 300 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 300। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 300। अब पूछा गया था P और R के भागों में अंतर। तो P और R का भागों में अंतर, यहाँ है 3, यहाँ है 7, तो अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है, 4 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर P और R के बीच में कितना अंतर दिखाई पड़ रहा है, 4 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और 1 यूनिट का मान है 300, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 300 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 यानी 1200 का निकलेगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1200। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 प्रश्न हमने अलग अलग टाइप से लिए थे, चारों प्रश्नों को सॉल्व किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।